प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलने में हमने प्रश्नावली 3.7 के 1, 2 व 3 सवाल यानी कि 1 से 3 तक सवालों को पूर्व में हल कर लिया है, जो कि हमारे लसप और मसप पर आधारित प्रश्न थे। अब हम उसी प्रश्नावली यानी कि 3.7 के अगले 2 प्रश्न यानी कि चौथा और पाँचवा लेने वाले हैं और ये भी हमारे लस और मसप पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 4, जो कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और जो कि तीनों से विभाज्य हो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, आपको वापस से यहाँ सवालों को हल करने में सबसे पहले निर्णय लेने में दिक्कत आती है, लस और मस निकाला जाए। तो सिंपल है, आप सोचिए कि हमें चूँकि 3 अंकों की संख्या चाहिए, ठीक है ना। तो 3 अंकों की संख्या तो बड़ी होने वाली, क्योंकि ये तो 1 अंक की संख्या, ये 1 अंक की और ये 2 अंकों की, तो संख्या बड़ी होने वाली। तो बड़ी होने के लिए हम एक तो बात समझ गए कि हमें लसा निकालना होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तन निकालना होगा, ठीक है। दूसरी बात, 3 अंकों तक जाना, तो देखते हैं पहले तो लसा निकाल के देख लेते हैं कि वो क्या आ रहा है। उसके बाद निर्णय करेंगे कि वो 3 अंकों की है या नहीं है, और अगर वो 3 अंकों की नहीं है तो उसको 3 अंकों की संख्या तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लसा निकालने से। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, 8 का करना है और हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड भी करना है। वैसे बच्चों, हम चाहें तो इकट्ठा भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, याद है ना, हमने इसके बारे में पूर्व में चर्चा की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ये रहा 12, तो शुरुआत 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 3 का भाग एक दफ़ा, तो 6 के तो ये हो गए। 8 की बात करें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सिंपल है, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। शुरुआत 2 से, फिर 2 से और फिर 3 से। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 और 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें लसा निकालना है और लसा में हम क्या करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, अर्थात कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे, अधिकतम मात्रा में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 2 एक बार आया है, 2 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, तो अधिकतम बार कितनी बार आया है, बिल्कुल 3 बार आया है। तो हम 2 को अधिकतम बार यानी कि 3 बार ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं 3 की। 3 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ एक बार आया और यहाँ आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, तो अधिकतम बार कितनी बार आया, एक बार आया। हमें तो अधिकतम बार लेके चलना है ना, तो अधिकतम बार में हमने 3 को भी ले लिया। अब इनको गुणा कर देते, क्योंकि पूरे हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है ना। तो 2 और 3 की हमने चर्चा कर ली है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो हमें लसा प्राप्त हुआ 24, अर्थात 24 वह संख्या है जो 6, 8 और 12 से विभाज्य है। अगर उसने यहीं तक कहा होता 6, 8 और 12 से विभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तब तो हमारा उत्तर आ चुका था 24, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पे एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई, 3 अंकों की सबसे छोटी। तो पहली बात तो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या हमें अच्छे से पता है, जो कि 100 से लेकर के 999 तक होती है ना, 3 अंकों की संख्या होती है, ठीक है। और अब इसमें भी आगे क्या कहा है, ये तो 3 अंकों की संख्या की बात होगी। अब इनमें से ढूंढनी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वैसे देखा जाए तो 100 होती है, लेकिन हमें वो सबसे छोटी नहीं चाहिए, हमें वो सबसे छोटी चाहिए जो इन तीनों से विभाज्य हो। अर्थात अगर हम मोटे तौर पे देखें, अगर वो 24 से विभाज्य, क्योंकि 24 तीनों को संतुष्ट कर रहा है ना, तो जो 24 को संतुष्ट कर देगा, यानी कि जिसमें 24 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा सबसे छोटी संख्या में, वो संख्या क्या हो जाएगी, वो 6, 8 और 12 से विभाज्य भी होगी, 3 अंकों की भी होगी और सबसे छोटी भी होगी। तो सबसे पहले हम 24 तक तो पहुंच गए, अब हमें सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या ढूंढनी है, जो निश्चित तौर पे इनके बीच में ही आने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम 24 का ही पहाड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, और 24 के पहाड़े में कहाँ तक हमें 3 अंकों की संख्या मिलती है उस पर आ जाते हैं। 24 एकम 24, ठीक है, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 तिया 72। मुझे पता है आप में से कईयों को दिक्कत आ रही होगी कि मैडम ये पहाड़े तो हमें आते नहीं हैं, तो आप गुणा करके कर लें, जो कि हम जनरली करते आए हैं।
24 चौके 96 और 24 पंजे 120। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे 96 तो केवल 2 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या आई निकल के 120। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की है 24, यानी कि सभी से विभाज्य संख्या भी यही है और सबसे छोटी भी यही है, क्योंकि इससे आगे वाली संख्याएं जो होंगी अगर हम बात करें तो वो 144 होने वाला है। ठीक है ना, और वो इससे बड़ा होने वाला है और आगे भी ये तो बढ़ते चलाएंगे, इससे तो कोई सीमा नहीं। जिस प्रकार से संख्याओं की सीमा नहीं है वो तो आगे तक बढ़ता जाएगा। तो हमें सबसे छोटी ढूंढनी है, तो सबसे छोटी तो यहाँ पर पे 120 होगी। सीमा कहाँ तक नहीं होगी, जब हमें यहीं तक ढूंढना तब तो सीमा हो जाएगी, लेकिन अगर वो यहाँ 3 अंकों की शर्त हटा देता तब सीमा नहीं थी। मैं अपने शब्दों को सुधार लेती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 120 आ चुका है तो 3, 6, 8, 12 और से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होने वाली, 120। हाँ तो बच्चों मैं बात करती हूँ इसका एक तरीका और भी हो सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है उसे भी आप समझ लें, क्योंकि सवाल अभी तो हमने 24 का पहाड़ा लिख लिया, कल को और बहुत बड़ी संख्या हुई तो हम कब तक पहाड़ा लिखते रहेंगे, ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है ना कुछ लोगों को। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं जो कि हमारी क्या होने वाली है, वो है हमारी सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, तो 100 में हम क्या करने वाले हैं, 24 का भाग देने वाले हैं। 24 से कम 24, अभी हमने बात की थी 24 चौके 96 और बच गए थे कितने, 4। ठीक है, और अगर हम 4 पे पूरा पूरा भाग जा रहे हैं तो अगला भाग किस पर जाएगा, बिल्कुल 5 पर जाएगा। तो हम 24 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, क्योंकि अब तो शेष बच रहा है ना, शेष बच रहा है और हमें तो पूरा पूरा जाए, तो पूरा पूरा जाए तो हम अगली संख्या से भाग देंगे। तो 24 पंजे क्या आया, 120। कैसे भी समझ लीजिए, मोटी बात निकल के क्या आई, मोटी बात निकल के आई कि सबसे पहले तो हमें लसा निकालना होगा और लसा का कारण हम अच्छे से समझ में गए आगे, क्योंकि हमें तीनों को संतुष्ट करना है और तीनों को संतुष्ट करना है और साथ में वो संख्या निश्चित तौर पे 6, 8, 12 से बड़ी होने वाली है, तो लसा निकालेंगे। और चूंकि जब हमारे पास 24 आ गया जो कि केवल 2 अंकों की संख्या थी और हमें जाना था 3 अंकों की संख्या पर, तो 3 अंकों की संख्या के लिए हमारी मदद केवल 24 करने वाला है। तो या तो आप 24 के पहाड़े में देख लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, या यूँ कर सकते हैं कि हमारे पास पता होता है 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से लेकर 999 तक होती है और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 100। तो 100 में ही भाग देते हैं ताकि सबसे छोटी से हम उसकी मदद ले सकें। जब 100 का भाग 100 में 24 का भाग दिए तो भाग कितने दफ़ा गया, 4 दफ़ा गया। तो 4 दफ़ा में तो संख्या 96 तक जा रही, जो कि केवल 2 अंकों की संख्या है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और हमें चाहिए 3 अंकों की, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए 4 की जगह हमने किससे भाग दिया, 5, यानी कि 5 से गुणा कर दिया, तो संख्या क्या निकल के आ गई, 120। आ रही बात समझे। तो दोनों में से जो भी आपको उचित लगता है उसे आप समझ लीजिएगा और उसी को आगे अपने साथ सवालों के साथ प्रैक्टिस में लीजिएगा, ताकि आपको आगे से इसको लिंक करके समझने में दिक्कत नहीं आए। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है सवाल नंबर 5। 5वां सवाल कह रहा है 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले सवाल में हमने सबसे छोटी संख्या निकाली थी, अब सबसे बड़ी संख्या निकाली थी। अब समझ में आ रहा है ना कि अब हमें कहाँ देखना होगा, अब हमें 999 पे ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे छोटी की बात की थी तो हमने 100 की बात की थी और सबसे बड़ी की बात की है तो 999 की मदद लेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सब पहले वही के वही सारे काम करते हैं। पहले हम लसा निकाल लेते हैं और लसा के लिए वही 8, 10 और 12, इनका हम लसा निकालेंगे। तो शुरुआत 2 से करते हैं, 4, 2, 2 और 1। सिंपल है ना। तो यहाँ पर 8 की जगह लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बात करते हैं 10 की, तो 10 में 2 का भाग देंगे 5 दफ़ा और फिर से 5 का भाग देंगे 1 दफ़ा। तो 10 का भाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 5। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेते हैं हम 12। 12 में 2 का भाग देंगे 6 दफ़ा, फिर 2 का भाग देंगे 3 दफ़ा और 3 का भाग देंगे 1 दफ़ा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, चूँकि लसा लेना है तो लसा में हम अधिकतम लेके चलते हैं ताकि मान बड़ा हो सके। तो बड़ा होने के लिए तो सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, हम इन सब संख्याओं में अधिकतम संख्याओं को लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत वही 2 से करते हैं। 2 3 बार आया है, 2 1 बार आया और 2 2 बार आया, तो अधिकतम कितनी बार आया, बिल्कुल 3 बार आया, तो 2 को हम 3 बार लेने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। अगली बड़ी संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, 3 1 बार है, 3 है ही नहीं और 3 है ही नहीं, अर्थात 3 अधिकतम कितनी बार आया,
एक बार आया है तो एक बार ले लेंगे। भाई हमें कुल मिला के मात्रा बढ़ानी है ना, और बात करते हैं 5 के एक बार, 5 है ही नहीं, 5 है नहीं तो भी हम 5 को ले लेंगे ताकि हमारी संख्या बढ़ जाए, ठीक है ना। और अब हम क्या करने वाले, 2 और 5 को गुणा करने वाले ताकि हमें 0 मिल जाए। 2 पंजे 10, अर्थात उत्तर में निश्चित तौर पे एक शून्य तो आना ही है। हमने इन दोनों की बात कर ली, अब बाकियों को सिंपल गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 12 को 10 से गुणा करते क्या बनने वाला है, 120। आ रही है ना बात समझ में। तो 120 तो क्या हो गया, 120 हमारा हो गया 8, 10, 12 का लस, ठीक है। अब वैसे तो ये 3 अंकों की संख्या हो रही है, ठीक है ना यहाँ पर पे, परंतु यहाँ पे इसने वापस से वो शर्त लगा दी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 999 होता है। तो अब हम 999 में किसका भाग देने वाले हैं, बिल्कुल हम 120 का भाग देने वाले, और जहाँ पर पे ये पूरा पूरा चला जाएगा बस वही संख्या मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। तो 999 में जब हमने 120 का भाग दिया तो 12 8 है 96, 12 का भाड़े में हम समझ पा रहे हैं ना, और 12 को जैसे 120 को हम 10 से जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1200, जो कि इससे ज़्यादा होने वाला है ना। और 120 को हम 9 से गुणा करते हैं तो वो होता है 1080, 12 9 में 108 होता है ना, तो ये भी बड़ी संख्या है। तो हम 8 दफ़ा करेंगे, 12 8 है 96, 960, ठीक है ना। और 960 में भाग दिया तो हम दे यहाँ पर पे ये हुआ 120 गुना 8 बराबर 960। तो वैसे भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 960 3 अंकों की संख्या है, और जैसे ही अगला पूरा पूरा भाग जा रहा है वो 1080 4 अंकों की संख्या है। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे यही होने वाला है, ठीक है ना। और 8 दफ़ा भाग जा भी रहा है, ठीक है ना। तो हमारी वो संख्या क्या होने वाली है, बिल्कुल वो संख्या हमारी 960 ही होने वाली है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी विभाज्य संख्या क्या होने वाली है, 960। आ रही है ना बात समझ। तो मेन बात तो ये है कि हम पहले सबसे पहले लसर पे पहुंचेंगे, और अगर सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या की मदद लेंगे, और अगर छोटी है तो हम छोटी संख्या की मदद लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था। आ रही है ना बात समझ में। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल, जिसमें हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, सबसे छोटी संख्या निकालनी थी, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए, धन्यवाद।